नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस बात ये है कि प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिल रही है निशुल्क ड्रेस और पुस्तकें, साथ ही सुरक्षित वाहन और दाई की सुविधा। विशाल खेल मैदान और एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। पता नोट करें, महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की शिक्षा समिति का प्रकल्प विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। यहाँ प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक पूर्व माध्यमिक तथा कक्षा 9 से 12 तक मध्य प्रदेश बोर्ड की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है। विशाल खेल मैदान, नन्हे बच्चों के लिए झूले और कंप्यूटर लैब, सब सुरक्षित वाहन सुविधा, आधुनिक साइंस, कुछ एक ही परिसर में। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश कराइए। पता विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट से इस वक्त की एक बेहद दर्दनाक और बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रसव के दौरान एक मां और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। 3 साल पहले हुई शादी की पहली खुशी मातम में बदल गई। ये दुखद घटना चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र स्थित करौंदी गांव की है। सोमवार सुबह करीब 8 बजे 25 वर्षीय सोनिया पति शिवकरण को प्रसव पीड़ा के बाद राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। मृतिका ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर में नवजात ने दम तोड़ दिया। नवजात की मौत के तुरंत बाद सोनिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे आनन फानन में जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। परिजन सोनिया को लेकर जिला अस्पताल पहुँचे, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। पहली डिलीवरी के दौरान एक साथ जच्चा बच्चा दोनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। चित्रकूट से अभय टीवी के लिए विशेष रिपोर्ट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्टार ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है, जहां हम शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। चित्रकूट के करवी में खुल गया है बच्चों के उज्जवल भविष्य का नया पता। मान्यता प्राप्त स्टार ग्लोबल स्कूल, जहां कुशल शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा प्ले ग्रुप से कक्षा 5 तक दी जा रही है बेहतरीन अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। यहाँ रटना नहीं, बल्कि आधुनिक तरीकों से खेल खेल में बच्चों को दी जाती है व्यावहारिक शिक्षा। सुरक्षा की पूरी गारंटी, बच्चों के आने जाने के लिए सुरक्षित वाहन और केयर टेकर दाई की बेहतरीन सुविधा। शारीरिक विकास के लिए स्कूल में मौजूद है बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान और शानदार झूले। तो आज ही आएं और अपने बच्चे का प्रवेश कराएं। याद रखें, प्रवेश निशुल्क है और सीटें सीमित हैं। जल्दी करें। हमारा पता स्टार ग्लोबल स्कूल, कैनरा बैंक के सामने की गली, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। चित्रकूट मंडल का नंबर 1 संस्थान। चित्रकूट के युवाओं के लिए बड़ी खबर। क्या आप ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा में सफलता की 100% गारंटी? तो चलिए राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन शंकर बाजार, करवी, जो पिछले 25 वर्षों से बदल रहा है तकदीर। भारत सरकार के नेलिट और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। फ्री O लेवल और CCC कंप्यूटर कार द्वारा पिछड़ी जाति के 12वीं पास। यहाँ है AC वाईफाई कंप्यूटर वाली हाईटेक लैब, अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और टैलेंटेड छात्रों को डायरेक्ट प्लेसमेंट की सुविधा। अंतिम तिथि 20 जुलाई। यूपी सरकार द्वारा फ्री O लेवल और CCC ट्रेनिंग, ये सुविधा पिछड़ी जाति के 12वीं पास छात्रों के लिए है। ध्यान दें, अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। सीटें सीमित हैं। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य उज्जवल बनाएं। अभी कॉल करें
तो चलिए राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन शंकर बाजार करवी समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर और चित्रकूट से इस वक्त एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां कानून का खौफ खत्म हो चुका है और दबंगई अपने चरम पर है। मामला करवी कोतवाली के पीली कोठी चौकी क्षेत्र के छपरा भरोसी का पुरवा गांव का है। आरोप है कि पड़ोसी दबंग ने पीड़ित सूरजभान के घर की दीवार को जबरन गिरा दिया है। तो हमारे घर गिरा रहा है। कौन? मुराई। दबंग का दावा है कि दीवार उसकी जमीन पर बनी है, लेकिन इस दबंगई से पीड़ित का पूरा मकान जमींदोज होने की कगार पर आ गया है। अयोध्या नाम है। क्यों गिरा रहा है? गिरा रहा है, जबरन कर रहा है। बोलता है मेरा है, घर गिरा दिया है और पीटा चोटिया बांध लेते हैं तो बोलता है मेरे में रखते हो। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित सूरजभान पहले पीली कोठी चौकी के चक्कर लगा लगा कर थक गया, लेकिन खाकी की नींद नहीं खुली। तो चौकी में शिकायत किया था? हाँ, चौकी में बुला के ले गया। हमारी मिट्टी गिर गई, हमको गाली भी दिया। कोई कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित परिवार आज सोमवार सुबह 11 बजे सीधे पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय पहुंच गया। समस्या लेके आए? ये सर प्रगति हमारी दीवार गिरा रहा है और प्रगति गाली भी दे रहा है, मारने की धमकी भी दे रहा है और मारने का धमकी दे रहा है। कौन है? मुराई है, अयोध्या। हाँ। क्यों? ये सर प्रगति हमारे इसका खेत है, हमारा घर बना है, वो आर के मतलब दीवार काट रहा है, मेरे में दीवार रखी है। पीड़ित की साफ मांग है कि अगर वक्त रहते दबंग पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उसका आशियाना उजड़ जाएगा। सर तो पहले 2-3 साल पहले किया था तो वहाँ कोई नहीं सुन रहा, तो फिर कल वही 100 नंबर वही काटा दीवार और वही पे 100 नंबर बुलाया। 100 नंबर एक पुलिस वाला सही बोलता है कि ये दीवार क्यों काट रहे, उसका घर गिर जाएगा, गरीब आदमी का है। फिर तो एक पुलिस वाला देहात में रहे। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद चित्रकूट पुलिस कप्तान दबंग पर क्या एक्शन लेते हैं या खाकी यूं ही खामोश रहेगी। हम भी देहात में रहते हैं, तो फिर इसके बाद गई एक पुलिस वाला बोला कि ये यहाँ से चले गए, तो फिर उसको कहे गए हैं कि खोद लेना, तो फिर वो आया, जब तो कुछ पैसे वैसे दे के पुलिस वाले को, तो फिर खोदा है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए अभय टीवी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। रामकृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी चित्रकूट। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर और आप देख रहे हैं चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अन्नदाता पर मौसम की नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की लापरवाही का प्रहार हुआ है। सिघौली गांव में पिछले 10 दिनों से नलकूपों की बिजली पूरी तरह ठप पड़ी है। क्या समस्या लेकर आए हैं? हम लोग ग्राम सिघौली से आए हुए हैं, ट्यूबवेल किसान धारक है। हमारे यहाँ विद्युत आपूर्ति पिछले 10 दिनों से बदहाल है। हम एक हफ्ते पहले जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए हुए थे, फिर आज आए हैं।
हम राजापुर भी गए, पहाड़ी पावर हाउस भी गए, सभी जगह हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पहाड़ी पावर हाउस से संचालित होने वाले नलकूपों की बिजली अचानक बंद होने से धान की नर्सरी सूखने लगी है। किसानों के सामने पूरी फसल बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। हमारी धान की नर्सरी सूख रही है। अगर हमें 1-2 दिन में विद्युत आपूर्ति नहीं मिलती है तो हमारी जो भी नर्सरी हम बोए हैं, कर्जा लेके कुछ भी है, तो सारी सूख जाएगी। बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन करने आए हैं कि जल्दी हमारी कितने दिनों से सप्लाई बाधित है वहाँ पर? 1 हफ्ते हो गए। एक हफ्ते से। क्या कारण है? क्यों कारण ये है कि लो वोल्टेज, इतना लो वोल्टेज आ रहा है कि तारें सुलग रही हैं, टूट रही हैं, जल रही हैं, सही ढंग से आपूर्ति नहीं मिल पा। कौन गाँव का मामला है? ये सिधौली गाँव, दरसेड़ा फीडर, पहाड़ी पावर हाउस। परेशान और आक्रोशित सिघौली गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की। पावर हाउस, आप लोग कहां से आए हैं? हम सिधौली गांव। सिधौली तहसील थाना क्या लगता है? तहसील हमारा लगता है राजापुर, थाना सरगुआ। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद। साल ऐसे चल रहा था, इस साल तो एक भी नहीं चल रही है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मुद्दे पर सदर विधायक ने भी राजापुर में एसडीएम को ज्ञापन दिया था, लेकिन प्रशासन फिर भी नींद से नहीं जागा। ये इस साल का कोई इसके पहले अभी जो धरना हुआ था वहाँ विधायक जी भी गए थे। जी। तो उस पर आश्वासन तो मिला था ना? आश्वासन नहीं मिला है। पिछले साल भी आश्वासन ही दिया गया था और उसके बाद चालू नहीं किया गया? चालू नहीं किया गया, लो वोल्टेज ही रहा। सवाल ये है कि आखिर इस अनदेखी का हिसाब कौन देगा? पिछले साल तो कैसे भी कितने किसान हैं? कितने किसान हैं जो? हम लोग 10-12 किसान आए हुए हैं। पहाड़ी पावर हाउस में बाकी बैठे हुए हैं, वहाँ भी हैं। वहाँ 50-60। कहाँ पर आए हैं आज? आज हम तो डीएम सर से मिलने आए हैं। अगर जल्द बिजली बहाल नहीं हुई तो किसानों का सब्र का बांध टूट सकता है। मोदी जी से मिलकर थोड़ा हमको क्या आश्वासन दे रहे हैं, कुछ इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, अब उनके ऊपर है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अभय टीवी के साथ।